प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं चर्चा प्रारंभ करूंगा आदर्शवादी इतिहासकार डिल्थे के विषय में। पिछले वीडियो में मैंने आदर्शवाद से जुड़ी चर्चा करी थी, आदर्शवाद के विषय में और उसकी मान्यताओं के विषय में आपको बताया था इस वीडियो में। और मैंने कहा था कि आदर्शवाद की मान्यता के अनुसार इतिहास एक विचार आश्रित विकास है और आदर्शवादी दृष्टिकोण की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो आधुनिक युग के जिन 3 इतिहासकारों में देखने को हमें मिलती हैं उनमें डिल्थे, क्रोचे और कॉलिंगवुड प्रमुख हैं। और सहायक आचार्य इतिहास के पाठ्यक्रम में भी डिल्थे, क्रोचे और कॉलिंगवुड तीनों ही हैं। क्रोचे और कॉलिंगवुड के विषय में मैं अपने पिछले वीडियोज में बता चुका हूं, इसलिए इस वीडियो में डिल्थे के विषय में चर्चा करूंगा। और एमए के पाठ्यक्रम में भी ये सब सम्मिलित है। डिल्थे के अनुसार इतिहास द्वारा मनुष्य को समझने का सूत्र प्राप्त होता है। उसने ज्ञान के 2 मार्ग बताए। ज्ञान के 2 मार्ग हैं, प्रकृति के ज्ञान के लिए विज्ञान का मार्ग और मानव संबंधी ज्ञान के लिए इतिहास। प्रत्येक युग का निर्माण विगत युग के ऊपर होता है, इसलिए वर्तमान भूत से संबद्ध है। डिल्थे की मान्यता थी कि ऐतिहासिक विश्व मस्तिष्क से प्रभावित या मस्तिष्क को निर्मित करता है। अब यहाँ ये प्रश्न बन सकता है कि ऐतिहासिक विश्व मस्तिष्क से निर्मित है या निष्पन्न है, ये मान्यता थी, तो इसका उत्तर होगा डिल्थे की। इसकी रचना मस्तिष्क से होती है और बाद में इसका अपना अस्तित्व बन जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क की उपज होने पर भी ये निर्वैयक्तिक सत्ताएं अपने में तथा अपने साथ रहने वाले मनुष्यों को प्रभावित करती हैं। मनुष्य मस्तिष्क से प्रभावित विश्व में रहता है, इसलिए इस विश्व को समझना इतिहास का कार्य है। इतिहास आत्म प्रकाशवान है। डिल्थे के बारे में आदर्शवादी दृष्टिकोण के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से यही कहा जा सकता है कि डिल्थे ने 3 प्रकार की अभिव्यक्तियां मानी हैं: निर्णय, कार्य तथा अनुभव की अभिव्यक्तियां। तो यहाँ फिर ये प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस अभिव्यक्ति को डिल्थे के द्वारा स्वीकारोक्ति नहीं दी गई है? तो निर्णय, कार्य और अनुभव के इतर जो भी ऑप्शन होगा वो उसका उत्तर होगा। इन तीनों के अनुरूप यानी कि निर्णय, कार्य तथा अनुभव अनुभव की जो अभिव्यक्तियां डिल्थे ने मानी है, इनके अनुरूप 2 प्रकार का अवबोध होता है। पहला है प्रारंभिक अवबोध और दूसरा है उच्चतर अवबोध। लेकिन डिल्थे की आलोचना में यह कहा जा सकता है कि वह कमजोर तर्कशास्त्री था तथा एक शैलीवादी था, लेकिन वह एक अच्छा व्यवहारिक इतिहासकार भी था। उसके तथा उसके साथियों के मध्य अंतर बहुत गहन था। उसके साथी केवल उनका व्यावसायिक कार्य करके ही संतुष्ट हो जाते थे, लेकिन उसने बड़ी सावधानी के साथ ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि इतिहास वास्तव में क्या है। उसने इतिहास के मूल्य तथा महत्व की कल्पना की। वास्तव में 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप बौद्धिक क्षेत्र में उद्वेलित हो रहा था। आज जिन विषयों को हम समाज विज्ञान की संज्ञा देते हैं उनका गठन इसी युग में हुआ। वैज्ञानिक पद्धति का मानवीय अध्ययन में प्रयोग गहरे प्रयास का परिणाम कहा जा सकता है और कार्ल मार्क्स से इस प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। किंतु विल्हेल्म डिल्थे ही वह व्यक्ति था जिसने रांके के ऐतिहासिक तत्व को गंभीर रूप से लिया और इतिहास को वास्तव में समाज विज्ञान बनाने की चेष्टा की। डिल्थे रांके को बर्लिन से ही जानता था और वह इस बात को स्वीकार करता था कि इतिहास विशिष्ट घटनाओं की कहानी है तथा यह है उसमें प्रत्येक युग का अपना पृथक महत्व होता है। रांके के अन्य अनुयायी प्राय विशिष्ट घटनाओं की पुनर्रचना से ही संतुष्ट हो गए थे, जबकि डिल्थे ने रांके के अन्य सिद्धांत के निहित अर्थों को ढूंढा। क्या किसी प्रदत्त युग का अर्थ इसके बाहर नहीं ढूंढा जा सकता? क्या यह अर्थ इस युग के अंदर ही संभव है? और यदि संभव है तो कैसे? रांके एक अभ्यासी इतिहासकार था
अपने चिंतन में उसने सबसे अधिक ध्यान आलोचनात्मक विधि को परिशुद्ध बनाने पर रखा। अपने प्रलेखों का उपयोग करते समय उसने भूत के वर्णन का संतोषजनक माध्यम अपने प्रलेखों का उपयोग करते समय उसे भूत यानी कि अतीत के वर्णन का संतोषजनक माध्यम मिला, किंतु वह कोई दार्शनिक नहीं था जिसे ऐतिहासिक चिंतन में उपयुक्त विधि प्राप्ति में अथवा चिंतन की अन्य प्रणालियों में इसकी तुलना में रुचि हो। और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में विको द्वारा प्रस्तुत विधि में प्राकृतिक विज्ञान के समान ही परिष्कृत किंतु उनसे पर्याप्त भिन्न एक नए विज्ञान के मानदंडों के संस्थापन के दावे को डिल्थे के पूर्व कोई भी उत्तराधिकारी नहीं मिला था। दुर्भाग्य से डिल्थे की वह रचना अपूर्ण ही रह गई थी जिसे वह ऐतिहासिक ज्ञान की समीक्षा के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। उसकी कृति के कुछ अंश प्राप्त होते हैं और उन अंशों के कुछ भाग ही अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। डिल्थे की 3 महत्वपूर्ण मान्यताएं थीं। पहली थी, इतिहास समस्त मानवीय अध्ययनों का सूत्र होता है। दूसरा, आत्म प्रकाशनीय वस्तु के रूप में जीवन का जो अर्थ है वो इतिहास के साथ संलग्न किया जा सकता है। और ऐतिहासिक ज्ञान के स्वभाव की प्रकृति के विषय में डिल्थे ने अपने विचार रखे थे। सर्वप्रथम डिल्थे ने ही प्रकृति के अध्ययन और मनुष्य के जो अध्ययन है अर्थात प्राकृतिक विज्ञान और मानवीय विज्ञान में अंतर स्पष्ट किया। इस अंतर में उसकी तथा विको की मान्यता में सादृश्य है। मनुष्य प्रकृति के अध्ययन की अपेक्षा मनुष्य तथा उसकी कृतियों का अध्ययन अधिक स्पष्ट और अधिक लाभप्रद रूप में कर सकता है। यह मनुष्य की विशेषता है कि वह समय प्रक्रिया में यानी युग विशेष में ही रहता है। इतिहासकार इस मनुष्य का अध्ययन करता है। डिल्थे की रुचि मनुष्य के सार्वजनिक कार्य व्यापारों और कृतियों में थी। उसका यह निष्कर्ष था कि यदि इसका भली भांति अध्ययन कर लिया जाए तो इतिहास द्वारा ही मनुष्य को समझने का सूत्र प्राप्त होता है। अर्थात उसका यह कहना था कि ज्ञान के 2 मार्ग हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे। प्रकृति के ज्ञान के लिए विज्ञान है और मानव संबंधी ज्ञान के लिए इतिहास है। मनुष्य का प्रमाणिक अवबोध प्रदान करने का दावा करने वाली अन्य शिखा शाखा के समसामयिक विकास के परिप्रेक्ष्य में साहसिक अभिकथन और भी महत्वपूर्ण है। डिल्थे का विश्वास था कि जीवन अर्थपूर्ण है किंतु इसका कोई बाह्य अर्थ नहीं है। वैसा नहीं जैसा कि ईसाइयों ने ईश्वर या यूनानियों ने भाग्य अथवा हीगल ने तर्क के साथ जोड़ा है। यह तो स्वयं में ही अर्थपूर्ण है। इस अर्थ की किसी अमूर्त रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती। प्रत्येक युग का अपना अर्थ ही मानव मस्तिष्क द्वारा निर्मित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह धर्म हो या तकनीकी ज्ञान, काव्य रचना अथवा पेड़ काटने के अंतर संबंधों को व्यक्त करता है। मनुष्य अपने मस्तिष्क से प्रभावित विश्व की रचना स्वयं करता है। साथ रहने की प्रवृत्ति अगर राके के शब्दों में कहा जाए तो अर्थपूर्णता के साथ में वो इसको जोड़ता है। डिल्थे इस विचार का श्रेय वोल्टेयर को देता है कि संपूर्ण युग समजातीय होता है। इतिहासकार का संदर्भ से संबंध बताते हुए इसकी चर्चा की जा सकती है। समय में विकास के प्रति रुचि भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। डिल्थे इसे हर्डर से संबद्ध करता है। युग का निर्माण, अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से भी कि विकास के प्रति जो रुचि संबंधी दृष्टिकोण है, डिल्थे ने उसे हर्डर के साथ संबद्ध किया है। युग का निर्माण बीते हुए युग के ऊपर होता है, अतः वर्तमान भूत से संबद्ध है, जो मैं अभी बता चुका हूँ इसी वीडियो में आपको, और अर्थपूर्ण ढंग से संपूर्ण भूत को अपने में समेटे हुए है। यही कारण है कि इस अंतर संबंध को समझकर ही मनुष्य सही अर्थ को समझ सकता है। यह ऐतिहासिक प्रक्रिया का मूलभूत धर्मनिरपेक्षीकरण था। इसका अर्थ भी पूर्ण रूप से या पूर्णतः अपने आप में व्यक्त है, जिसका बाहर से कोई संबंध नहीं है। इतिहास के अध्ययन के संबंध में डिल्थे एक मुख्य अध्याय ये जोड़ता है जिसे हम संज्ञा दे सकते हैं इतिहास या ऐतिहासिक ज्ञान के स्वभाव की, यानी उसे ऐतिहासिक ज्ञान के स्वभाव की संज्ञा दी जा सकती है। ऐतिहासिकता का ये नया आयाम है जो आज भी इतिहास दर्शन की प्रमुख समस्या है। राके ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिछली दर्शन
जो शाखाएं हैं उनमें बाह्य मूल्यों और सिद्धांतों को लेकर ही इसका उल्लेख किया गया है। डिल्थे ने इस समस्या का इतिहासवाद के एक अंश के रूप में समाधान किया। ऐतिहासिक वास्तविकता व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा निर्मित विश्व के बीच की अंतःक्रिया है। डिल्थे के अनुसार इतिहास में व्यक्ति प्रमुख मूल्य है और एक मूलभूत इकाई है। ऐतिहासिक विश्व मस्तिष्क प्रभावित और मस्तिष्क निर्मित विश्व होता है। अतः इतिहास की विषय वस्तु वह सब कुछ है जो मनुष्य ने किया है। ये मस्तिष्क की अभिव्यक्तियां हैं जिन्हें डिल्थे ने निर्वैयक्तिक कहा है। इसकी रचना मस्तिष्क से होती है, किंतु बाद में इनका अपना अस्तित्व बन जाता है। इनका विस्तार मुख्य भावों से लेकर वैदिक संग्रहों तक होता है। मन की इन निर्वैयक्तिक अभिव्यक्तियों से ही किसी युग का निर्माण होता है। किसी भी समय विशेष से संबंध इन अभिव्यक्तियों के योग में इस समय की आत्मा का प्रदर्शन होता है। इनकी अंतर संबद्धता ही अर्थपूर्ण समष्टि को बनाती है और मनुष्य के मस्तिष्क की उपज होने पर भी ये निर्वैयक्तिक सत्ताएं अपने आप में तथा अपने साथ रहने वाले मनुष्यों को भी प्रभावित करती हैं और इतिहासकार का कार्य इस मस्तिष्क से प्रभावित विश्व में ही रहता है। अपने अभिप्राय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए डिल्थे आत्मजीवनी की व्याख्या करता है, जिसे वह मनुष्य द्वारा अपने अतीत को समझने का प्रयास कहता है। डिल्थे के इतिहास के विकास संबंधी चिंतन में निहित अर्थ की व्याख्या आज तक निरंतर की जा रही है। वह पहला व्यक्ति है जिसने इस प्रश्न को उठाया था कि ऐतिहासिक ज्ञान का निश्चित स्वरूप क्या है। यह इतिहासकारों द्वारा अब तक विकसित कार्यविधि के सामान्य प्रश्न इतिहास लेखन का प्रश्न से कुछ और अधिक है। जैसा कि हम देख चुके हैं, इसे परिपक्व रूप से तो रांके ने दिया। नए प्रश्न को क्रोचे, कॉलिंगवुड और हाल में विश्लेषणात्मक दार्शनिकों द्वारा विस्तृत व्याख्या होनी थी। अंत में डिल्थे वीको को ऐतिहासिक पद्धति के विशिष्ट स्वरूप के प्रश्न को लेता है। अंत में डिल्थे वीको की ऐतिहासिक पद्धति के विशिष्ट स्वरूप के प्रश्न को लेता है और यह कहने का प्रयत्न करता है कि इतिहास आत्म प्रकाशनीय है। अतीत के प्रति हडर की संवेदना की अवधारणा की व्याख्या इस रूप में की जाती है कि संपूर्ण इतिहास मन की अभिव्यक्तियां हैं। रांके के प्रलेखों के परिष्कृत उपयोग को उनकी बोधगम्यता के गंभीरतर संदर्भ में रखा जाता है, क्योंकि इसमें निर्वैयक्तिक रूप से वो तथ्य पाए जाते हैं जिनके द्वारा मनुष्य स्वयं को और संपूर्ण मानव को समझ सकता है। डिल्थे व्यापक भौतिक क्रांति से प्रभावित था और इस क्रांति में प्राकृतिक विज्ञान की स्वीकृत जटिलताएं इस निश्चय कथन से संगत बैठती हैं कि मानविकी विज्ञान भी संभव है और सापेक्षता तथा प्रमात्रा के सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञान को 19वीं सदी में जो इसकी कल्पना थी उससे कहीं अधिक जटिल बना देता है डिल्थे अपने विचारों के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के मैंने डिल्थे के विचारों का यहाँ संक्षेप में आपके समक्ष वर्णन किया और आदर्शवादी जो मान्यताएं थीं उनको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आदर्शवाद को चरमतावादी, तात्विक एवं रहस्यवादी दार्शनिक दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। आदर्शवाद निरीक्षण और अनुभव न होकर शुष्क तर्क और आध्यात्मिकता है। आदर्शवाद के प्रतिपादक जर्मनी के इमैनुअल कांट को माना जाता है। आदर्शवाद राज्य एवं समाज के आदर्श को प्रस्तुत करता है। आदर्शवाद यूनानी काल से आधुनिक काल तक आध्यात्मिक और दार्शनिक क्षेत्र में आगे बढ़ा है और प्रमुख जो आदर्शवादी इतिहासकार हैं उनमें डिल्थे, क्रोचे और कॉलिंगवुड को माना जाता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।